लेट्स स्टार्ट। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 से। मार्क द क्वेश्चन जो मुझे आपको बताने। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स गिवन फॉर अ इक्वेशन गिव्स PCl3 PCl5 gives PCl3 plus Cl2. The total pressure at equilibrium is 2 atmosphere. 1 mole of helium is now introduced in the vessel. The equilibrium constant, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से वेरी करता है, बाकी किसी फैक्टर से चेंज ही नहीं होता। तो इसका आंसर होगा नो इफेक्ट। आप चाहे इनर्ट गैस ऐड करो, चाहे वॉल्यूम बदलो, चाहे प्रेशर बदलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वोंट बी अफेक्टेड। मैंने आपको क्लियरली नोट में लिखवाया था दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और प्रेशर इनसाइड इट। तो हीलियम गैस इंट्रोड्यूस करने से उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, बट उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट ही नहीं होता। तो उसका आंसर नो इफेक्ट हो जाएगा, सी सिंपली। थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2H3 is K. Then for this reaction equilibrium constant is, तो आपने किसी इक्वेशन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसकी पावर अप्लाई कर देते हैं। सो K डैश विल बी K पावर 1/2 और सिंपली रूट ऑफ K। सो इट इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन the mole the equilibrium N2 plus O2 gives 2NO is established in a vessel with a capacity of 2.5 liter. The initial amount of N2 is 2 mole and that of O2 is 4 mole. Half mole of nitrogen is used up at the equilibrium. The molar concentration of NO, so it's N2 plus O2 gives 2NO। ये इक्वेशन दे रखी है आपको। उसने बोला हुआ है स्टार्टिंग में N2 के 2 मोल है, O2 के 4 मोल है। रिएक्शन होने के बाद हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज हो जा रहा है, तो 2 में 0.5 कम हुआ, 4 में से भी 0.5 कम होगा और ये 0.5 इंटू 2 फॉर्म हो जाएगा। उसने पूछा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO, तो NO की अगर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो 0.5 इंटू 2 ये मोल्स हो गए इसके, और वॉल्यूम अपने को दे रखा है 2.5 लीटर। दिस इज मोल्स पर लीटर में आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.4, यानी कि आंसर बी अगेन। Question number 7 is given 2 mole of HI was heated in a sealed tube at 440 degrees Celsius till the equilibrium is reached. HI was found to be 22% decomposed. The equilibrium constant for the dissociation. तो हमें इक्वेशन लिखनी है 2HI gives H2 plus I2। ये इक्वेशन है हमारे लिए। इसके इनिशियली 2 मोल दे रखे हैं और 22% डिकम्पोज दिया हुआ, यानी अल्फा की वैल्यू 0.22 है। तो विल राइट 2 into 1 minus alpha. It will be 2 alpha by 2 and this is 2 alpha by 2। अल्फा की वैल्यू 0.22 है। यहाँ से आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो चाहे हम Kc लिखें चाहे Kp, तो बस डेल्टा एन जीरो का केस है तो Kc और Kp की वैल्यू सेम आएगी। सो इफ आई राइट Kc इट विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ये आएगा सॉल्व होके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अल्फा की जगह 0.22 पुट करिए और सॉल्व करके आंसर निकालिए। यहाँ से सॉल्व होके Kc की वैल्यू 0.02 आ जाएगी, तो आंसर विल बी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th question is given xy2 gaseous gives xy gaseous plus y gaseous. When the initial pressure of xy2 is 600 mm mercury, the total equilibrium pressure is 800 mm mercury। तो अगर इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो 600 माइनस P, P एंड T ऐसे प्रेशर बनेगा। टोटल प्रेशर हो जाएगा 600 प्लस P, ये अपने को दे रखा है 800। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 200। तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 400 mm मरकरी, इसका आ जाएगा 200 mm मरकरी और इसका आ जाएगा 200 mm मरकरी। इसका लिखा है assuming the volume remains unchanged the value of K। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp निकाल लें, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन होता तो आप कोई भी अपनी चॉइस से निकाल सकते हो। तो Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ xy इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ xy2। ये वैल्यू हो गई 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 400। सॉल्व करेंगे तो आपका 100 आंसर आ जाएगा, दैट इज सी। क्लियर? सॉल्व होने के बाद P की वैल्यू 200 आ गई, तो 600 माइनस P कितना हो गया 400, P कितना हो गया 200, P कितना हो गया 200। पार्शियल प्रेशर पता चल गया सबके, सब्स्टिट्यूट करो Kp आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में लिखा है फॉर द रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus PCl3 plus Cl2 gives PCl5। Kc इज गिवन, Kp निकालना है। बताओ उसमें क्या कट ऑफ था। Kc इज इक्वल टू Kc इंटू RT बार डेल्टा एन। इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकालोगे तो आएगा -1। एक प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है, तो डेल्टा एन हो गया -1।
बस के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर एंड डेल्टा एन लिखना है। के सी 26 दे रखा है, आर इंटू टी पावर डेल्टा एन अप्लाई करना है। सॉल्व करो उसके बाद, तो आर और टी की वैल्यू भी पुट कर लो, तो गिवन है क्वेश्चन में। सो वैल्यू ऑफ आर इज 0.0821 और टेम्परेचर दिया है 250 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अपना टेम्परेचर हो गया 523 केल्विन और इसमें पावर -1, यानी कि 26/0.0821 इंटू 523। ये सॉल्व करके निकालना है, ये आपका केपी आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व होकर 0.61 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। Now question number 13, it's given 1.2 mole of SO3 is allowed to dissociate in a vessel of capacity 2 liter. The reaction is 2 SO3 gaseous gives 2 SO2 gaseous plus O2 gaseous. 0.2 mole of O2 is present at the equilibrium. Which of the following statement is false? देखो इसके 1.2 मोल थे स्टार्टिंग में, 1.2 इंटू 1 माइनस अल्फा करेंगे तो ये वैल्यू 1.2 अल्फा आ जाएगी और ये 1.2 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये वैल्यू अपने को 0.2 दे रखा है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 बाई 1.2 आ जाएगा, विच इज 1/3। ये आपका अल्फा आ गया। इसके बाद उसने बोला हुआ है कि आपको बाकी डेटा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा की वैल्यू 1/3 पता चल गई। तो हम लोग यहाँ से अगर के सी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ SO2 स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ SO3 स्क्वायर। अब सबकी कंसेंट्रेशन पुट कर दो। SO2 की कंसेंट्रेशन आ जाएगी 0.4 स्क्वायर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, अच्छा वॉल्यूम भी 2 लीटर दे रखा है, उसे डिवाइड करना है, मोल्स आ रहे हैं तो 0.4 मोल SO2 वॉल्यूम 2 लीटर, ये इसकी कंसेंट्रेशन हो गई। ऑक्सीजन के मोल 0.2 वॉल्यूम 2 लीटर, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। SO3 के मोल्स निकालेंगे तो आ जाएगा 0.8/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो आपका केसी आ जाएगा। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.5 इंटू 10⁻² आ गया। टोटल मोल्स निकाले 1.4 आ जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 निकालेंगे तो 0.4 m आ जाएगा। उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज 33.33%, क्योंकि 40% गिवन है। क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 1 mole of SO3 was placed in a vessel of capacity 1 liter at a certain temperature. When the following equilibrium was established, the equilibrium 0.6 mole of SO2 was formed. The equilibrium constant for the reaction, फिर से देखो वही सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट अब की बार x से सॉल्व करना है। पिछली बार अल्फा से सॉल्व किया था, अब की बार उसने मोल दे रखे हैं। तो इट विल फॉर्म 2SO3 gives 2SO2 plus O2। इस केस में इसके स्टार्टिंग में 1 मोल दे रखे हैं, 1 में से x कंज्यूम हुआ, इसका x फॉर्म हुआ और इसका x/2 फॉर्म होगा। आपको SO2 के मोल 0.6 दे रखे हैं, तो x की वैल्यू 0.6 गिवन है। तो यहाँ से अगर हम सबके मोल्स लिखेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एसिड 1 लीटर है, तो अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखेंगे तो इट इज एक्टिव मास ऑफ SO2 स्क्वायर इंटू O2 बाई एक्टिव मास ऑफ SO3 स्क्वायर। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 0.6 इंटू स्क्वायर इंटू 0.3/1 है सब में, तो वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 0.4 स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो आपका Kc आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। उसका आंसर सॉल्व होकर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है AB2 डिसोसिएट्स गिव्स AB एंड B गैसेस। तो AB2 गैसेस से हम फॉर्म कर रहे हैं AB गैसेस और B गैसेस। If the initial pressure of AB2 is 500 mm mercury, the total pressure is 700 mm mercury। फिर से 500 में से P कम किया, इसका P फॉर्म हुआ और इसका भी P फॉर्म किया। आपको टोटल प्रेशर दे रखा है 500 माइनस P प्लस P वैल्यू दे रखी है 700। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो P की वैल्यू आ गई 200। सब पे प्रेशर लिखेंगे तो ये 300, 200, 200। इसके बाद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है Kp। Kp की वैल्यू आएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ AB इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। दिस इज 200 इंटू 200 बाय 300। So this comes out to be 133.3 mm mercury। तो आपका आंसर होगा बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखो लिखा हुआ है w प्लस एक्स गिव्स वाई प्लस जेड। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे रखा है 9। उसने बोला है 1 मोल ईच ऑफ w एंड x इज मिक्स्ड, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, देन मोल्स ऑफ y फॉर्म। तो इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और x, बस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ y इंटू जेड बाय w इंटू एक्स। डेल्टा एन जीरो है इसलिए वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिखना है तो एक्स बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाई वी इंटू 1 माइनस एक्स बाई वी लिखेंगे। तो ये सॉल्व हो गया जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये अपने को 9 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व कर लो तो एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू सॉल्व होकर 0.75 आ जाएगी। और उसने पूछा मोल्स ऑफ वाई फॉर्म, मतलब आपको एक्स ही बताना है, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो केपी गिवन था इक्वेशन का, हमने इनिशियल प्रेशर, इनिशियल मोल सेम दिए थे तो इनिशियल प्रेशर भी सेम हो गया। हमने दोनों का प्रेशर पी एज्यूम कर लिया, फिर इक्विलिब्रियम अटेन कराया तो P माइनस पी वन, ये P1 और P1 बन गया। क्वेश्चन में गिवन है कि एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विच इज P माइनस P1 1.2 दिया था। तो आप इजीली इस प्रेशर को 1.2, दूसरे वाले को भी 1.2 अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और ये P1 ही रहा। केपी एक एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर पुट करा तो P1 इंटू P1 अपॉन 1.2 इंटू 1.2 इज 16। सॉल्व करा तो P1 की वैल्यू सिंपली 4.8 ATM आ जाएगी। दैट मीन्स आंसर ए। ठीक, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो गिवन है इन द रिएक्शन I2 gaseous gives 2I gaseous, Kc is given to you 4 into 10 to the power minus 3. If the equilibrium concentration of iodine is 4 into 10 to the power minus 2 m, what is the concentration of molar iodine? तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो इट इज एक्टिव मास ऑफ I स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ I2। Kc दे रखा है 4 into 10 to the power minus 3। एटॉमिक आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 4 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर। मॉलिकुलर आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 कितनी आ जाएगी 4 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 into 10 to the power minus 3। ये सॉल्व होकर आ जाएगा 0.4, 0.4 m, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ H2 and H2 and I2 are brought to equilibrium if the total pressure in the vessel is 1.5 atm and Kp for this reaction is 49, which of the following is the correct value of partial pressure of iodine? तो हमारे पास देखो इक्वेशन है 2HI gives H2 plus I2। सबकी इक्विमोलर क्वांटिटीज दे रखी है, मतलब सबके मोल्स ए दे रखे हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर हमारे पास गिवन है 1.5 atm और Kp की वैल्यू दे रखी है 49। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो अगर सब इक्विमोलर है इसका मतलब सबका इनिशियल प्रेशर सेम मान लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया है HI, H2 और I2 सब इक्विमोलर हैं, तो सबके प्रेशर सेम हो गए। इक्विमोलर मतलब दे हैव सेम पार्शियल प्रेशर इनिशियली। इक्विलिब्रियम अटेन कराया तो P माइनस 2P1, यहाँ पे P प्लस P1 और ये P प्लस P1 हुआ। टोटल प्रेशर ऐड करोगे तो सबको सम कर लो तो ये 3P आ जाएगा। ये वैल्यू 1.5 दे रखी है तो P की वैल्यू सॉल्व होकर 0.5 आ गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इंटू I2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI स्क्वायर, ये वैल्यू 49 के इक्वल किया। यहाँ से सॉल्व करके P1 निकाला तो 0.2 आ गया, और P1 अगर 0.2 आ गया तो टोटल प्रेशर ऑफ I2 पूछा गया है तो 0.5 प्लस P1 हो जाएगा विच इज 0.7, दैट इज आंसर इज सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 36। In question number 36, select the correct expressions regarding the relation between Kp and Kc. तो फॉर्मूला होता है Kp is equal to Kc into RT power delta n,
और इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एन लिखेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो जीरो ही आ गया, ये डेल्टा एन जीरो आ जाएगा, तो सीधे के पी इक्वल टू के सी हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका डी हो जाना। ठीक, इसका सेकंड स्टेप कैसे किया ये, लैंग्वेज समझ में नहीं आती कुछ। So 38 question में लिखा है 444 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन 2AB हेलो, A2 plus B2 gaseous is 1 by 64. So in question number 38 अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो it's given 2AB gives A2 gaseous plus B2 gaseous, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे रखा है 1 by 64। बस इसको सॉल्व करो फटाफट, तो इसके इनिशियली मोल A मान लो, A इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू आ जाएगी A अल्फा बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी A अल्फा बाई 2। इसके बाद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K विल बी एक्टिव मास ऑफ A2 इंटू B2 बाय AB स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट करो तो A अल्फा बाई 2 इंटू A अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय A इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर बाई 4 टाइम्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। दिस इज गिवन टू यू 1 बाई 64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 बाई 4 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करके अल्फा निकाल लीजिए, मेरी समझ से अल्फा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, तो दैट इज मोल्स पर लीटर बार डेल्टा एन, और इस इक्वेशन का डेल्टा एन निकालोगे तो वन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट है, 1 माइनस 2 करेंगे -1 आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर, दैट मीन्स सी।